नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के तलवारा मालपट्टी उत्तरी पंचायत के रतनपुरा गांव में बीते रात एक बड़ी घटना को पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया। बिना सूचना और इजाजत के पूर्व मुखिया एवं वर्तमान मुखिया के घर में किचन के रास्ते रात को लगभग 1:30 बजे गेट तोड़कर घुसकर सो रहे लोगों को अचंभित कर दिया। देर रात हुई घटना से परिवार सहित पूरे क्षेत्र दहशत में है। पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान ने बताया, घर में महिलाएं और एक छोटा भाई मात्र था। हम सभी एक शादी समारोह में बाहर थे। बदले की भावना को आधार पर एपीएम थाना प्रभारी शैलेश कुमार एवं उनके टीम में पुलिस वालों के साथ बड़ी संख्या में अज्ञात और असामाजिक तत्व जैसे दिखने वाले लोग भी शामिल थे, जो लगभग 40 की संख्या में रहे होंगे। उन्होंने बताया, देर रात हुई घटना में शामिल पुलिस के जवान प्रमोद राम, सुशील चंद्र झा, अविदेश राम, यह सभी देर रात अचानक घर में घुसकर ताला तोड़कर घर के सामान को तहस नहस कर बिखेर दिया और घर के कीमती सामान जैसे जेवरात, नगद और महत्वपूर्ण कागजात भी अपने साथ लेकर चले गए। विरोध करने पर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की एवं मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। श्री सनाउल्लाह खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मालपट्टी उत्तरी पंचायत के मुखिया व हायाघाट मुखिया संघ की सचिव शबाना खानम के साथ भी पुलिस के जवानों ने बदसलूकी की और धक्का मुक्की की घटना को अंजाम दिया, जो जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन बदले की भावना जिसमें दरभंगा की आईजी, एसएसपी एवं डीएसपी को वर्तमान एपीएम थाना क्षेत्र अध्यक्ष के कार्यशालय से समाज को हो रहे नुकसान के बारे में पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी। किसी अन्य सूत्र से जब थाना प्रभारी शैलेश कुमार को इसकी भनक लगी कि हमारे विरुद्ध वरीय पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी को 25 जुलाई 2022 को आवेदन दिया गया है। 4 दिन के अंदर वह भी रात को लगभग 1:30 बजे बिना किसी की सूचना या पत्र के किसी के घर में प्रवेश करना कानूनी तौर पर अपराध समझा जाता है। देर रात घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक किचन के गेट तोड़कर परिसर में प्रवेश कर जाते हैं, जो दर्जन की संख्या में प्रवेश करते हैं। वहीं पुलिस व अन्य सड़क पर खड़े रहते हैं। घटना से जुड़ी वीडियो भी देर रात घर के लोगों ने बनाया, जिसमें साफ देखा जा सकता है किसी तरह से घर के कमरे में पुलिस प्रवेश कर जाती है और जांच की बात करती है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि जनहित के कार्य से पूर्व मुखिया सनाउल्लाह एवं अन्य के द्वारा सड़क जाम कर विरोध जताया गया था, जिसके लिए अन्य लोगों पर पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया था। उसी का हवाला देते हुए देर रात इसी तरह की घटना को बिना अनुमति के घर में प्रवेश कर अंजाम दिया गया। आप पूरा गेट तोड़ करके यहाँ आपको अगर आना था तो आप सीधे ऑन द वे आप गेट से आ सकते थे। अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो आप गेट से क्यों नहीं आए? गेट से ही तो आप फोन करके आते क्या? ताला तोड़ते वक्त अच्छा, आधा घंटा वेट किए, सब दिख रहा था कितना वेट किया कितना नहीं। दिख रहा तो खोल क्यों नहीं रही थी? तो आपने लॉक क्यों नहीं किया? आपने बेल क्यों नहीं बजाया? आपने गलत वे से क्यों आए? आप सीधे से क्यों नहीं आए? मेरे रिश्तेदार थे कि मैं आपका स्वागत करती वहाँ पे जाके। आप बुला रही हैं तभी आ रहे हैं, ठीक है? ऐसे नहीं आ रहे हैं। ये छोड़ना अभी छोड़ना नहीं आएगा खोलने के लिए। क्या नहीं है, नहीं आएगा। फोन कर लेते छोड़िए, छोड़िए अब इसको लगाए। रात में जो घटना घटी, पुलिस आपके घर में आई, सर्च वारंट दिया था या नहीं दिया था? क्या थी पूरी घटना रात की? कोई सर्च वारंट ये सब कुछ भी नहीं था उनके। हम लोग रात में सो रहे थे, रात का 1 बज रहा था और मेरे पति नहीं थे घर पे। मैं, मेरी ननद छोटी वाली और मेरे बच्चा जो है वो सो रहा था। वो लोग आकर के किचन का गेट तोड़ दिए। किचन का गेट तोड़ी तो आँख खुली मेरी। मैंने सोचा कि लगता कोई चोर डाकू घुस गया, कि अकेले महिला थी ना। उसके बाद क्या किया कि रूम का जो गेट था उसको वो लोग एकदम जोर जोर से नॉक करने लगे। मैंने आवाज की पूछा कौन? तो कहते मैं प्रशासन। मैंने कहा क्या बात है? तो गेट खोलो नहीं तो गेट तोड़ दूंगा, ये जवाब दिया। फिर मैंने शराफत से गेट खोल दिया। शराफत से गेट खोला। महिला पुलिस जो थी वो अंदर आई, मुझे एक धक्का मारा। आपको धक्का मारा? जी, धक्का मारी। और जो जेंट्स थे उन्होंने एकदम भद्दी से भद्दी गाली दी, ऐसी गाली दी क्या बता। और उसके बाद वहां से वो लोग क्या किए कि वहाँ मतलब धक्का मारते हुए मुझे यहीं पे रोक दिया। बोला आप यहीं पे रुकी रहो। उसके बाद वो लोग मेरे छोटे वाले देवर के कमरे में चले गए। वहां गए, जाने के बाद ताला तोड़ा। बोले अरे यही होगा सर। ताला तोड़ करके और उनके रूम में घुसे और घुसने के बाद बेड के नीचे, पर्दा के पीछे, अलमीरा की तरफ, सब तरफ से वो लोग झाँके। ऐसा लगा था कुछ ढूंढ रहे हैं। उनके अलमीरा में जेवर रखा हुआ था उनकी पत्नी का, वो मतलब गैर मौजूदगी में उनका जेवर, घड़ी, पैसा जो भी था अलमीरा से वो सारा चीज़ वो ले गए।
ले जाने के बाद दूसरे कमरे में गए, वहाँ पे मेरी सास सो रही थी। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद छोटा वाला देवर था जो उसका नीट का एग्जाम दिया, उसको बोलो क्या कि जैसे वो गेट खोला तो उसको बोलते हैं कि अरे अरे चलो चलो मिल गया सनाउल्लाह खान, इसी को लेके चलते हैं। हम लोग बोले कि ये सनाउल्लाह खान नहीं, ये सजीउल्लाह खान। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे, लाइफ तुम्हारी बर्बाद करके रख देंगे। फिर जब हम लोग ऑब्जेक्शन किए कि आपका कोई राइट नहीं बनता उसको ले जाने का, आप जानते हो वो कौन है, कि वो लोग नहीं ले गए, यहीं पे छोड़ा, धक्का उक्की करते हुए फिर हमको मतलब हम लोग उनके पीछे पीछे गए, वो लोग चले गए। आप कितनी की संख्या में आए थे? इतना कितने आदमी आए थे पुलिस? लगभग 30-40 थे 30-40 जी। मतलब आपके कहने का मतलब पुलिस पकड़ने कम लूटने ज्यादा आई थी। लूटने ज्यादा, डकैती करने आई थी ना। पर मुखिया जी, आपके साथ रात में क्या घटना हुई है जिसको लेकर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बताइए। सबसे मैं पहले आपको पूरी घटना बताता हूँ। दिनांक 24/6/2022 बेचन महतो की हमारे यहाँ हत्या हुई, जिसका FIR संख्या है 106/22। हत्या होती है रात के 11 साढ़े 11 बजे। थाना अध्यक्ष और जो भी उनका आमला थे वो उसे उठा करके अपनी गाड़ी में मृत शरीर को लेके चले जाते हैं। किसी को इसकी खबर नहीं थी। सुबह में 5-6 बजे के बीच उनका कॉल आता है कि मुखिया जी ऐसे ऐसे आपके क्षेत्र में हो गया। हमने कहा कि इसकी सूचना आपने रात में क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि हड़बड़ में थे, ये थे वो थे, अपना जो बहाना बनाया। 6:30-7 बजे मैं घटनास्थल पे पहुंचता हूं, वहां देखता हूं, वहां पब्लिक बहुत आक्रोश में थी। उसके बाद FSL की टीम और जो भी वहां प्रक्रिया अपना चल रहा था, उसके बाद पब्लिक ग्रामीणों ने वहां पर बनमोतर चौक पर घेरा कर दिया, जिसमें माले के भी सारे लोग थे। वहां पर मैं भी पहुंचा और अपनी बात रखा प्रशासन के बीच में। उतने में थाना प्रभारी आए। थाना प्रभारी को पब्लिक सवाल पूछने के लिए कि ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में क्यों हो रही है। फिर थाना अध्यक्ष हमसे बात विचार किए। हमने बताया कि हमारे क्षेत्र में आज से विगत 8 दिन पहले थलवारा स्टेशन के 17 नंबर गुमती पर लूट की घटना होती है, जिसका केस संख्या है 102। वो भी यहाँ मौजूद है। बोलिए आगे बोलिए ना। केस संख्या सर यहाँ पे नहीं है, ये 102 ये लूट की। तो हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ हत्या हो रही है, इसकी हमने मांग रखी। उसका सारी जितने भी ग्रामीण थे वहाँ पर हम लोग बैठ गए। उसका मांग शुरू हो गई। उसका ब्लॉक से भी लोग आए, प्रखंड विकास पदाधिकारी मैडम भी आई। हम लोग के मुआवजे की जो उसका मुआवजा था उसकी बात रखे। उन्होंने 20,000 रुपया तत्कालीन मदद दिया परिवार को। उसके बाद जो हम अंजल त्याग करके बैठ गए थे, तो फिर बहादुरपुर थाना अध्यक्ष ने ग्लूकोज पिला करके, पूरा फुटेज में है, फोटो में है, वीडियो में है, न्यूज़ में है, उन्होंने हमारा अनशन तोड़वाया और हमारी फ़ोन पर DSP साहब से बात कराई। DSP साहब ने यह आश्वासन दिया कि मैं थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार और ASI प्रमोद राम को सस्पेंड करूंगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। उसका हमारी दोनों मांगे पूरी हो गई और उसका हम लोग वहाँ पर से उठ गए। शांति तरीके से धरना बैठे थे, अंजल त्याग करके। उसके दूसरे दिन पता चलता है कि हम लोगों पर 107 केस संख्या 107 किया जाता है। इसमें दिया जाता है कि आपने सड़क जाम किया, इसके अलावा आपने थाना के SI को मारा, धक्का मुक्की किया, FSL टीम पर हमला किया। मतलब सारा काम सनाउल्लाह खान ने किया। वो कहीं से भी एक फुटेज दिखाते कि सनाउल्लाह खान ने किसी को एक कंकड़ भी मारा हो। 26 आदमियों पर, 26 ग्रामीणों पर, 500 अज्ञात व्यक्तियों पर और सनाउल्लाह खान पूर्व मुखिया मल्लीपट्टी यूपी पर FIR किया जाता है। ये 107। इसके मैंने अपनी जनता से बात रखी। जनता ने आवेदन ये दिया। ये जनता का पूरा सिग्नेचर है SSP साहब के नाम। इस आवेदन को लेके सत्यनारायण दास हमारे जो उप मुखिया हैं वो लेकर के SSP साहब के। इसके जाने के दूसरे दिन ही इलाके में कहीं दारू बरामद होता है। उस दारू बरामदगी में सत्यनारायण दास का नाम थाना अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, जिसका केस संख्या हो गया 116।
इसके फर्द बयान को आप पढ़ेंगे, इसके फर्द बयान में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि थाना का जो चौकीदार है उसने पहचाना कि सत्यनारायण दास भाग रहा था, हमने उसको टॉर्च की रोशनी पर पहचाना। जबकि उसी वक्त चौकीदार जो पहचान रहा है फर्द बयान में, वो मोबाइल पर जब सत्यनारायण दास उप मुखिया से बात होती है तो वो एक्सेप्ट करता है, जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, कि आपको फंसाया जा रहा है। इसकी शिकायत फिर उनकी पत्नी आवेदन लेकर के डीएसपी महोदय को दिया जाता है। उस पर भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद फिर मैंने आवेदन, हम तमाम मुखियागण मिल करके आईजी साहब को, एसएसपी साहब को, डीएसपी साहब को मिल करके ये तमाम हायाघाट प्रखंड के 10 मुखिया का हमारे प्रखंड अध्यक्ष आप बाद में बताएंगे आपको, हम तमाम लोगों ने ये आवेदन दिया, हमारी पत्नी का भी सिग्नेचर। इसके पढ़ने के बाद वो इस तरह से बौखला गए। इसी बीच में हमको थाना से एक नोटिस मिलता है और तमाम लोगों को 41 का, कि आप जाकर के 25 तारीख को अदालत में अपना करा लें, जमानत करवा लें। अब अदालत हमको जब का डेट देगी तभी ना हम अपना जमानत कराएंगे। कल रात मैं घर पर नहीं था, मेरे भाई घर पर नहीं थे। हमारे इस गेट को जबरदस्ती, जो आपको फुटेज में हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है उसके फुटेज में है, हमारे अंदर वाले गेट को जबरदस्ती तोड़ करके हमारे नौकर बेली पासवान को, यहाँ इस रूम में सोया हुआ था, उसके साथ मारपीट किया गया। उसके बाद अंदर वो घुसते हैं सारे लोग, वहां जाकर के किचन के गेट को तोड़ा गया, लात मार किया, जिस चीज से जो आप लोग ने भी देखा है। फिर हमारी पत्नी, हमारी सिस्टर जिस रूम में सोई हुई थी, उस रूम के गेट को तोड़ने की कोशिश की जाती है। हमारी पत्नी उस गेट को खोलती है, जो अभी प्रेजेंट मुखिया है सवाना खानम, मल्लीपट्टी उत्तरी, और हायाघाट की आपको सचिव है मुखिया संघ की। उसको धक्का देते हुए, भद्दी भद्दी गालियां देते हुए, मुखिया बनती है, ये बनती है, वो बनती है, ऐसे कर देंगे, बहुत सारी, जो मैं आप कैमरे के सामने नहीं बयान कर सकता, जो हमारी पत्नी ने हमें बताया। उसके बाद उन लोगों को वहां कवर करके हमारे भाई के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, वहां ताला लगा हुआ, उस ताला को तोड़ा जाता है। उसके अंदर वो लोग जाते हैं, अंदर में पूरी सामग्री को, क्या उसके अंदर था वो जो आप लोगों ने देखा है, सारे सामान को छितर बितर किया जाता है, जिसमें जेवर जेवरात थे, वो घड़ी रखी हुई थी, वो सेंट वगैरह था, अतर था, वो सारा चीज वो लोग लेकर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी माँ का जो कमरा है उसमें वो जाते हैं, वहाँ हमारा भाई होता जो छोटा वाला पढ़ रहा है, उसको लेके आते हैं कि इसको लेके चलो थाना। वो वहाँ डिस्कस करता है तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे, बहुत पढ़ करके काबिल हो गया है, इसी केस में तुमको इन्वॉल्व करके और तुमको थाना जेल भेजेंगे, सारी पढ़ाई तुम्हारी निकाल देंगे, ज्यादा अकल नहीं, थाना जो चाहेगा वो होगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जा रहा था। मुझे तो ऐसा लगा, जब मैं घर आया और मैंने घर की हालात देखी और जो मैंने वीडियो कैमरा फुटेज वगैरह जो देखा, मेरी पत्नी ने जो रिकॉर्ड किया, वो सब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे पकड़ने नहीं, मुझे मारने के लिए आए थे, मेरी हत्या करने के लिए आए थे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने जनता की आवाज उठाई है, हमारे यहाँ हत्या हो रही है, हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ खुलेआम शराब बिक्री किया जा रहा है, हमारे यहाँ गांजा बिक रहा है। अगर मैं उसकी बात रखता हूं तो मैं गुनाहगार, जिसका मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, आप इस रिकॉर्डिंग को सुने। अकबर जय इसको लगाओ, तो आप ऑन करो। अवधेश राम जो ASI हैं, वो किस तरह से इस क्षेत्र में रिश्वत मांग रहे हैं खुलेआम, 3 से 4,000 5। SP साहब के यहाँ से आया है तुम पर केस करने के लिए, अगर चाहते हो केस से बचना तो थाना पहुंच जाओ 3,000 5,000 लेकर के, खुलेआम बोला जा रहा है। सेकंड, उसमें आप देख लीजिए कि जो चौकीदार जो 116 केस होता है सत्यनारायण दास उप मुखिया पर, क्योंकि वो SSP के यहाँ जाता है आवेदन लेकर के जनता का, इसलिए उसको दारू के केस से फंसाया जाता है, जबकि उसका कोई पुराना ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो दारू का कारोबार करता हो या दारू के किसी मामले में पहले कभी जेल गया हो। उप मुखिया है, उसको षड्यंत्र रच करके उसमें फंसाया गया। और उसमें वो चौकीदार जो आप अटैच करेंगे उसमें सुनेंगे कि वही थाना का चौकीदार बिंदेश्वर यादव ये कबूल कर रहा है कि थाना तुमको फंसाया जा रहा है, तुमको थाना प्रभारी के द्वारा फंसाया जा रहा है, वो स्पष्ट बोल रहा है।
मैं उस अपनी नौकरी की भी चिंता है उसको। तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सरकार से, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। जब एक प्रतिनिधि, मैं पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान रह चुका, मल्लीपट्टी उत्तरी, मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट रह चुका, क्या मेरी छवि ऐसी है कि मेरे घर में पुलिस इस तरह से घुसे? मैंने कोई हत्या कर दिया है? मैंने कोई क्राइम कर दिया है? मैंने कोई बम फोड़ दिया है? क्या किया है मैंने? मुखिया जी, एक सवाल है कि जो आप वीडियो में दिख रहा है कि उसमें सामान बिखरा हुआ है, तो वो क्या मामला, सामान बिखरा कैसे? सामान जब उन्होंने ताला तोड़ा, घर के अंदर गए, 5-10 सिपाही, महिला, जितनी भी फैमिली थी उनको तो इधर ब्लॉक कर दिया, और अंदर से जितने भी जेवरात थे उन सब को लेकर के अब जेब में रखा, बैग में रखा, क्या किया, घड़ी वगैरह जो उनको वहां पे मिला उसको समेटते हुए चल, जैसे लग रहा है कि वो हमें पकड़ने नहीं, लूटपाट करने, डकैती करने, हमारी हत्या करने के लिए आए। अच्छा, उन्होंने कोई सर्च वारंट दिखाया था आपको? कुछ नहीं, हमारे भाई मांगते रहे, वो एक पेपर सिर्फ लिए हुए थे, जो हमारे ASI हैं, जो हमारे केस के IO हैं, वो एक पेपर लिए हुए थे, जिसमें एक पेपर लिए हुए थे, ऐसी करके था, और उसको वो अपना हमारे भाई को कह रहे थे कि इसको ले चलो, तो वो बोल रहा है कि मेरा मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा FIR में नाम है, क्या है, आप वारंट है आपके पास, दिखाइए। तो वैसे अपना पढ़ रहे थे। अच्छा, चौकी पे जो लड़का बैठा हुआ था वो आपका भाई है? जी, वो मेरा भाई है, पढ़ रहा है, स्टूडेंट है। उसके लाइफ को खराब करने का वार्निंग दिया गया। अगर तुम ज्यादा कानून की बात करोगे, ज्यादा कागज पत्तर की मांग करोगे कि तुमको। इसमें हम लोग आज से 3-4 रोज पहले सभी मुखिया जी, माननीय SP साहब और IG साहब से, DSP साहब से एक लिखित रूप में इनके खिलाफ में आवेदन दिए हुए थे। जो हमारे APM के थाना अध्यक्ष और ASI प्रमोद राम हैं, इनका जो गतिविधि है क्षेत्र में अच्छा नहीं है, जनप्रतिनिधियों के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आम जनताओं के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। IG द्वारा आश्वासन मिला था, जो कि उनको फोन करके बताया गया, जो कि आप सभी जनप्रतिनिधियों को अपने थाना पे बुला करके और जो है उनसे बातचीत करके समस्या का निदान करके आप हमें सूचना दें। तत्पश्चात ये आज सुबह में हम लोगों को जानकारी मिली पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान के द्वारा, जो कि हमारे घर पे रात में उपद्रव मचाया गया है। अभी हम लोगों ने सभी मुखिया जी और यहाँ के ग्रामीण लोग और पत्रकार बंधुओं के साथ में जब इनका घर देखने के लिए गए हैं, तो जैसे लगता है कि रात में इनके यहाँ डकैती हुआ हो। वो यहाँ पे धर पकड़ की बात नहीं है, जैसे डकैती होता है उस तरह से 6-7 ताला को तोड़ा गया है, घर के दरवाजा को तोड़ा गया है, अलमारी को तोड़ा गया है। ये तो तांडव मचाना हुआ है, ये थाना का धौस है। इसमें आपके माध्यम से हम सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के आम जनता प्रशासन से मांग करता हूं, जो ऐसे थाना अध्यक्ष के विरुद्ध सस्पेंशन का काम होना चाहिए, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप लोग अपने माध्यम से भी विजिट किए हैं और हम लोग भी देखे हैं, पुनः हम लोग जाकर के प्रशासन से मिलेंगे और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की। इससे पहले भी जो आपने आवेदन दिया है 10 मुखिया ने लिख करके, उस पर कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आज भी लिख के देते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या समझिएगा? अगर इस तरह से अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता मिल करके रोड सड़क को जाम करके इनके विरुद्ध मान लीजिए कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। इस आवेदन में किस तरह का बात आप लिखते हो, मतलब ये इसमें यही था, जो इससे पूर्व में जो घटना हुई थी बरमोत्रा चौक पे, उनमें गलत तरीके से इनको केस में इन्वॉल्व कर दिया गया है। अगर रोड जाम किए हैं इन्होंने, तो रोड के विरुद्ध जो जाम की धाराएं होती है उस पर इनके विरुद्ध वो धाराएं लगानी चाहिए थी, लेकिन गलत तरीके से इनके ऊपर में मारपीट का धाराएं लगा करके इनको टॉर्चर किया जा रहा है। कुमार चौधरी, मुखिया संघ अध्यक्ष, हायाघाट।